गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज आसमान में खूब सारे बादल भी लगे हुए हैं और ठंडा भी हो ही रहा है। फिर आज यहाँ नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा है और आज है गणतंत्र दिवस, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयाँ। Good morning friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. और आज है रिपब्लिक डे, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हमारा स्टार्ट तो हमेशा किचन से ही होता है, तो आज हम लोग रिपब्लिक डे स्पेशल बना रहे हैं पनीर के पराठे। मिल्की मिस्ट का पनीर बहुत टेस्टी था, तो उसका जो बाकी का रिमेनिंग पनीर था उससे हम लोग आज पराठे बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में, रिपब्लिक डे स्पेशल। रखो तो अंदर जाओ, गैया पिट्टी क्या रहेगी आपकी, अंदर जाओ। सुना, यहीं पे खड़े ना, गैया पिट्टी करती है। जय कर दो गैया को। अब केला लाओ, तो केला खाएगा तो। नहीं है ना, दांत नहीं है ना उसके, बुढ़ी हो गई होगा। हाँ यार, सही कह रहे हो। आज हमने रिपब्लिक डे स्पेशल बनाया है पनीर के पराठे, मिष्टी मिस्ट के पनीर के पराठे, और साथ में है जिंजर वाली चाय और आंवले की चटनी। आप लोग ने बताना कैसे क्या खाया आज के ब्रेकफास्ट में, रिपब्लिक डे के ब्रेकफास्ट में। सोना और पापा के लिए हमने बिना मिर्ची वाले बना रखे हैं और केचप के साथ दे रखे हैं, क्योंकि इसमें मिर्ची है। और आज धूप भी बढ़िया है, हवा भी नहीं चल रही है। अच्छा लग रहा है ना मम्मी, धूप में तात लग रही है। जंगल गए थे सोना, कल कहाँ गए थे बाबू हम घूमने? जंगल गए थे। बुब्बू वहाँ क्या हो गए थे? गायब। गायब हो गए थे गायब हो गए थे ना, गायब हो गए थे। सोना की ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई। क्या था मम्मी? उतरे कौतिक में मेरो बुबू हरगे, बुबू हरगे। सोना की कमर फटेगी। सुना, हम कहाँ गए थे कल? बुबू चाने सोना की कमर फटेगी। जंगल में बुबू कहाँ चले गए थे? गायब हो जंगल। गए थे। बुबू क्या हो गए थे बाबू? गायब। मैं आई हूँ अपनी छत में, ये लोग सब लोग नीचे हैं। देखो, ये देखो सोना के पापा, सोना वहाँ पे खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे टंकी में पानी भर रही हूँ। ये देखिए भूत सिटी के नज़ारे, सब टॉप वाली छत में से। ये आगे पूरी सिटी है, ये देखिए इस साइड सामने पे हमारी गाड़ी पार्क हुई है। आज तो इस साइड भी आए हुए हैं कुछ बच्चे खेलने के लिए, देखो। तो गाइस, मैं कर रहा हूँ घर की सफाई। सोना की मम्मी कर रही नीचे बर्तन धो रही है, और सोना और सोना की दादी यहाँ अपना फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं। देखो सोना, हाय हाय कर दो। घर के अंदर इतनी धूल तो थी नहीं, मुझे लगा कहाँ से इतनी धूल आ रही है। बाद में मुझे पता चला झाड़ू नहीं है, उसके झूस गिर रहे हैं। ये देखो गाइस, सोना की एक्टिंग गाय को देने की। गाय गाय कर रही है। गाय किधर है बाबू? जाओ गाय को दो। उसमें कुछ है भी? आपने तो सब खा दिया। एक नंबर की एक्टिंग बाज है सोना। हाँ, शैतानी करने के बाद पापा डांटेगी नहीं, इसलिए पापा बोलती है। शैतानी कर रही, देखो देखो। ये देखो गाइस, पापा मोबाइल चलाते चलाते धूप में सो गए और मोबाइल चालू है। अब फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद अब सफाई अभियान चालू हो चुका है हमारा। मेरे हस्बैंड ने झाड़ू लगा दिया था, तब तक मैं बर्तन धो रही थी। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। किचन तो मैंने साफ कर दिया है, पोछा लगाते हैं।
मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। सोना है अपनी मम्मा के साथ लगी पड़ी है, मम्मा को जाने नहीं दे रही नहाने के लिए। अपना तो नहा चुकी है। दिन के बज रहे हैं 1। साफ सफाई करने के बाद हम लोग हो चुके हैं, मैं तो हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। सोना की मनी हुई है और अब मैं जा रहा हूँ ऑरेंज खाने। मम्मी ने बनाई दिन में खिचड़ी, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम छाछ लेने जा रहे हैं अभी। छाछ खरीद के वापस घर की ओर जा रहे हैं। मम्मी ने बनाई है खिचड़ी, उसके साथ छाछ तो बनता है। देखिए मम्मी ने गाजर मटर का पुलाव बना रखा है और मैंने थोड़ा सा जो चिप्स हैं वो फ्राई कर लिए थे। थोड़ा सा सैलेड है और साथ में है चटनी। और ये है यहाँ का लोकल छाछ, बहुत फ्रेश है, एकदम टेस्टी। ये देखो सोना और दादी की मस्ती। ये देखो नाइट शिफ्ट वाले दिन का लंच करने के बाद सो चुके हैं गहरी निद्रा में। और अभी समय हो रहा है 3:30। कितनी मस्त धूप आई है गाइस इधर देखिए। शाम के बज रहे हैं 4:45। देखता हूँ सोना और सोना की दादी और दादू क्या कर रहे हैं नीचे। अरे सोना की दादी तो यहाँ पे है। सोना ने दिन में कुछ खाया नहीं था, तो सोना को बत्तू खिला रहे हैं क्योंकि ये फ्रूट्स खा के इसका फुल पेट हो गया था। अभी खा रही है खिचड़ी। और साथ में देख रही है अपना फेवरेट कार्टून। और पापा यहाँ चला रहे मोबाइल। मैं बनाता हूँ चाय, फिर सोना की मम्मा को भी उठाते हैं, चाय देते हैं और करते हैं इस ब्लॉग का एंड। नाइट शिफ्ट वालों को भी उठाते हैं चाय पीने के लिए। बाबू उठ जाओ चाय पीने। इट्स 5:30। लोगों पे क्या बीती होगी यार, मतलब आज उस चीज को, आज रिपब्लिक डे के दिन 25 साल पूरे हो गए ना। आज के दिन तो हुआ था सुबह 2001 में, 26 जनवरी 2001 में सुबह के टाइम पे हुआ था। 3 से 4 बजे के लगभग आया था भूकंप। और मैग्नीट्यूड पता है कितना था उसका? 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप। मतलब कितना डिजास्टर हो सकता है सोचो। उसमें मैं देखते रहा था, उसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। अरे तो आप उसमें गए तो थे स्मृति वन में, वो देखा नहीं वो उनका जो मेमोरियल बनाया है। मतलब घर वर तो कुछ मत, कितने हजारों घर डिस्ट्रॉय हुए थे। अभी ये पूरी सिटी जो अभी हम लोग ने देखी थी ये पूरी नई है, पुराने वाली तो देखी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। भुज तो रीडेवलप अभी भी मतलब कम्प्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ चल ही रहा है। तभी तो भुज अभी मतलब कायदे से देखा जाए तो भुज बहुत बड़ी सिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो उस भूकंप ने ना भुज को तो मतलब ये समझ लो कि 2001 के बाद जो ये भुज देख रहे हो नया भुज है, उससे पहले का भुज तो लगभग खत्म ही हो गया। गवर्नमेंट ने भी यहाँ जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है ने भी बहुत मतलब किया, मतलब यहाँ पे ना और अभी बहुत सपोर्ट किया लोगों को। ऐसा नहीं है कि भूकंप का खतरा रुक गया है यहाँ पे। मतलब उसमें जो देख रहे थे स्मृति वन में देख रहे थे कि यहाँ पर भूकंप आते रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ का जो सराउंडिंग है, जो मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पे, जो समुद्र पास में है, ये सब वगैरह ना, तो हवाएं चलती हैं, तो मतलब वो सब चीजें में कुल मिला के मिक्सचर ऐसा है कि यहाँ पे भूकंप आने वाले टाइम पे भी आते रहेंगे। तब आपने नोटिस किया होगा भुज में कभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास ही नहीं होते, बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो अलाउ ही नहीं है, यहाँ पास ही नहीं करते कि म्यूनसिपैलिटी, क्योंकि अभी भी भूकंप का खतरा यहाँ पे है ही। बच्चों स्कूल के लिए तैयार है मेरे को। अच्छा वो जो उसमें वो 2D 3D एनिमेशन वाला था ना, वो तो एक तरह से कुछ भी नहीं था, वो हम लोग खड़े हुए थे, वो खाली वाइब्रेट हो रहा था। जो असली भूकंप आता है ना उसमें तुम्हें चक्कर आने लग वो जाएंगे। तो ठीक है ना, लेकिन हाँ, वो क्या पता अभी भूकंप आने मेरे को तो रोना आ रहा था। तैयार हो जाओ और सुबह 8-9 बजे के आसपास तो आया था। मुझे तो रोना आ रहा है यार वो देख के। मतलब हम तो सिर्फ देख रहे हैं, विजुअल उसको देख रहे हैं, लेकिन दिन रात आती होगी। मतलब सोचो किसी की फैमिली के कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ बच्चे होंगे, सोचो क्या, और कुछ होंगे तो किसी का
होगा, हाथ पैर टूटा होगा, कुछ होगा। नीचे का तो तभी तो धरती तक फट गई थी, धरती फट गई थी, सोचो। तभी तो जो आज की झांकी थी ना मम्मी गुजरात वाली, जैसे इसमें आज की झांकियाँ आती है ना 26 जनवरी की परेड में स्टेट वाइज, तो उसमें गुजरात की जो झांकी थी ना उसमें आज 25 ईयर हो गए ना, तो उसी को मतलब वो समर्पित किया था हमने। गुजरात की झांकी, जो गुजरात स्टेट की जो झांकी थी, वो भुज में जो भूकंप आया था उसको उनने समर्पित किया था कि मतलब कैसे अपन को आपदा प्रबंधन से रिलेटेड उनका झांकी का थीम था। अब यहाँ के घर भी मतलब बड़े कितनों भी देखे, चाहे कितने हाई फाई घर हो, मतलब घर ज्यादा बड़े नहीं है, किसी के छोटे हैं, मतलब 2 फ्लोर के हैं बस, 2 के ज्यादा कोई वो नहीं है। अपार्टमेंट्स वगैरह है यहाँ पे, जो फैले थे उनके शायद अगर बचे होंगे, उनको रिपेयर करके बना रखा होगा। खतरा ही हुआ यहाँ। खतरा तो है ही यहाँ। तो जैसे हमारे पहाड़ों में खतरा, हम जोन 5 में आते हैं ना अम्मी, वैसे ये भी जोन 5 में आता है। हम बचपन में ना छोटे थे ना, क्या कहते हैं हमारे ताऊ जी, मतलब हमको जो कहते हैं गुड़ बेचना सौदा करते थे, तो वहाँ जाते थे ना 6 महीने, वहाँ रहते थे। गुड़ हमारे लकड़ी का पूरा अलमारी, उसमें गुड़ की बेली को पैक करके रखे होते थे, मतलब वहाँ ले जाने के लिए ना। तो कुंभ आया ना, वो गुड़ की बेली ऐसी गिरा भर 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 सीढ़ी तक पहुँचा, इतना जोर का भूकंप आया, उसको मारा याद है। तो कौन से जमाने की बात करते थे जब हम छोटे थे यार, उस समय भी आया 70s में ऐसे में आया? वो जब ये मुझे याद है, जब ये भुज वाला भूकंप आया था ना, गुजरात वाला भूकंप, जब हम तब स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था मैं तब, उसके बाद से ना स्कूलों में ना आपदा प्रबंधन का कोर्स स्टार्ट हुआ। याद है आपको? आपदा प्रबंधन से रिलेटेड पूरा बुकलेट आई स्कूल में, और एक अलग से सब्जेक्ट भी हुआ आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। उसमें फिर हमको भूकंप आया क्या करना चाहिए, क्या टेबल जो मतलब वो होती है, हार्ड चीज होती है, उसके अंदर उसके नीचे, हाँ, या दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, दरवाजे के पास, क्योंकि उसमें भी बीम होती है ना, सपोर्ट होता है उसमें, तो कैसे आपको अपने आप को बचाना है, ये सब चीज़ें उसमें सिखाती थी। अभी तो मुझे पता नहीं, अभी तो है नहीं है। हाँ, वो पॉसिबल है तो यहाँ ज़्यादा है, मतलब उस समय मुझे याद आ रहा है कि उस समय हमें नया सब्जेक्ट लाया था आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, और वो हमको पढ़ाया जाता था स्कूल में। फिर यहाँ मतलब तो क्या करते हैं, उसमें टकराते हैं दोनों प्लेट्स, वही टेक्टोनिक प्लेट्स हुई जमीन के अंदर ना, वो होते हैं प्लेट्स होते हैं, जब भूकंप आती है ना, तो जब प्लेट्स आपस में टकराती है ना, इसलिए तो फिर भूकंप आता है, हिलते हैं। इसी वजह से तो जो ये रन ऑफ कच्छ बना है, जहाँ पे पूरा नमक का हम लोग रेगिस्तान देखने के लिए गए थे, ये भी तो उसी भूकंप की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो खिसकी, तो जो लैंड एरिया है वो थोड़ा सा समुद्र से हटके ऊपर आ गया। तो मानसून के टाइम पे क्या होता है, समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है, फिर बाद में जब सूख जाता है तो वो पानी, समुद्र का पानी तो समुद्र में ही, ऊपर का पानी जब सूख जाता है तो पूरा वाइट डेजर्ट बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है जब पानी।